12 सांसदों के इस्तीफे पर खेल, 3 सीएम नाम पर चौंकाने वाला फैसला, बुलडोजर की आई आवाज, गहलोत पर गाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजस्थान में बीजेपी का राज तिलक हो गया है। बस राजगद्दी किसे मिलेगी, इस पर धमाकेदार का खुलासा होने वाला है। इस बीच दो बड़ी खबरें भी सामने आई है जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। पहली खबर तो ये है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए 12 सांसदों का इस्तीफा ले लिया है। दूसरी खबर यह है कि बीजेपी ने एक्शन में आते ही जीतने वाले राज्यों में बुलडोजर चला दिया। कई केसों में जांच की मांग कर डाली है, जिससे गहलोत के पसीने छूटने लगे हैं। पायलट घर में कैद हो गए हैं। तो सबसे पहले बात इस्तीफा देने वाले बीजेपी सांसदों की करेंगे। दरअसल चुनाव में जो सांसद जीत कर आए हैं, उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बीजेपी ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। बीजेपी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 21 सांसदों को टिकट दिया था। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 7-7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था। वहीं छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना में 3 सांसदों को विधानसभा में टिकट दिया गया। अब बीजेपी हाईकमान ने विधानसभा चुनाव जीते हुए सांसदों से मुलाकात की और संसद सदस्यता छोड़ने का फैसला लिया। बात राजस्थान की करेंगे तो यहां से जीतने वाले सांसद राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफे के बदले उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बड़े राज्यों की स्थिति को देखकर आगे की रणनीति बना रहे हैं और नेताओं का रिपोर्ट कार्ड देखकर ही आगे की जिम्मेदारी उन्हें क्या दी जाएगी, इसकी चर्चा चल रही है। मंथन के लिए बकायदा 4-4 घंटे तक बैठक चल रही है। तो ऐसे पीएम मोदी की इस मीटिंग में सीएम को लेकर धमाकेदार नाम पर मुहर लग चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, कभी भी उन नामों पर ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं होता है। पीएम मोदी हमेशा सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार रखते हैं, जो सबके लिए बड़ी हैरानी वाली बात होती है। 2014 से ही मोदी शाह की जोड़ी ने बार बार चौंकाने का काम किया है। आपने किसी भी फैसले की भनक मीडिया को नहीं लगने दी, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का फैसला हो या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने का। गुजरात में सीएम बदला तो भी वही सस्पेंस रहा। तो ऐसे में अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वसुंधरा राजे सीएम बनेगी या बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा को कुर्सी दी जाएगी। जल्दबाजी में कभी भी बीजेपी फैसला नहीं लेती। वहीं एक ट्विस्ट और आ गया है, और वो ट्विस्ट ये है कि बाबा बालकनाथ का नाम सीएम की रेस से कटता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अलवर सीट से सांसद रहे बाबा बालकनाथ ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके बाद उनकी सीएम पद की दावेदारी पर सस्पेंस बन गया है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मोदी शाह की जोड़ी इतना खोजबीन करके क्यों मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगी। दरअसल तीनों राज्यों में ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिसकी छवि 2024 की राह में किसी तरह का रोड़ा न बने। बेदाग और विवादों से दूर रहने वाले चेहरे को प्राथमिकता मिलेगी। पार्टी का अगला लक्ष्य 2024 के आम चुनाव है। ऐसे में जो चेहरे मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे, उनके सियासी मायने होंगे। बीजेपी सीएम फेस का यूटिलिटी फैक्टर भी देख रही है। पार्टी ऐसा चेहरा चाहती है जो चमक दमक में फंसने के बजाय काम पर फोकस करे। तो अब आगे खेल धमाकेदार होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी समेत कई नामों को लेकर अटकलों का दौर चल रहा है। कुछ नेता दिल्ली में अपने लिए गोटी सेट कर रहे हैं, तो कुछ राजस्थान में विधायकों से समर्थन जुटा रहे हैं। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री को लेकर बार बार लंबी बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नाम तय कर लिया गया है, जो शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक के बाद सामने आ सकता है। इसी के साथ राजस्थान में मिली हार के बाद कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा की भी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि वो अपने कामकाजों पर खरा नहीं उतर पाए। वहीं अब नेता विपक्ष किसे बनाया जाएगा,
इसको लेकर भी अटकलों का दौर खूब चल रहा है। हालांकि सचिन पायलट का दावा मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सचिन पायलट के हाथों में थी, तो इस दौरान पार्टी को जीत हासिल हुई थी। जैसे ही पायलट को हटाकर गहलोत के करीबी डोटासरा को जिम्मेदारी मिली, कांग्रेस राजस्थान में मिट्टी में मिल गई, क्योंकि गहलोत और उनके लोगों ने मिलकर गद्दारी की, पायलट को साइडलाइन कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि राजस्थान कांग्रेस में मिट्टी में मिल गई। राजस्थान में मिली हार के बाद अशोक गहलोत का साथ अब करीबी लोग भी छोड़ने लगे हैं। उनके ओएसडी लोकेश शर्मा ने तो गहलोत को ऐसा आईना दिखाया है कि सरकार बदलते ही कई गंभीर खुलासे गहलोत के खिलाफ कर दिए हैं। गहलोत के ओएसडी ने इसी साल सितंबर में विधायक दल की बैठक से पहले हुई बगावत को प्रायोजित करार दिया, तो ये भी आरोप लगाया कि गहलोत पायलट के फोन की टैपिंग करवा रहे थे। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दावा किया है कि राजस्थान में राजनीतिक संकट के दौरान जब सचिन पायलट 18 विधायकों के साथ मानेसर गए थे, तब राज्य सरकार सचिन पायलट और जिन लोगों से वह मिल रहे थे उन पर नजर रख रही थी, वो कहां जा रहे थे और वह फोन पर किससे बात कर रहे हैं, ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। शायद मॉनिटरिंग की वजह से ही हम कुछ लोगों को वापस ला सके। मॉनिटरिंग के तहत ही सचिन पायलट का पीछा किया जा रहा था और उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। फोन टैपिंग के खुलासे से न सिर्फ पायलट के होश उड़ गए हैं, बल्कि गहलोत बेनकाब होने पर मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। अब बीजेपी में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। इसको लेकर बीजेपी नेता दया कुमार ने कहा कि बहुत बड़ा आरोप है और उनके ओएसडी जो उनके करीबी थे, उन्होंने बात कही तो निश्चित तौर पर इसमें सच्चाई होगी। इसकी जांच होनी चाहिए, यह अवैध काम है, ऐसा किया गया है तो जांच होनी चाहिए। तो अब बीजेपी इस मामले को बिल्कुल भी ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगी। यही रीजन है कि गहलोत डर से कांप रहे हैं, क्योंकि अब उनके काले चिट्ठे खोलेंगे तो उनका सलाखों के पीछे जाना तय माना जा रहा है। गहलोत की लंका राजस्थान में लग चुकी है। दूसरी तरफ पायलट चाहते हैं कि राज्य में कांग्रेस की कमान उन्हें मिले, ताकि कांग्रेस को वो उठा पाए और गहलोत के लोगों को संगठन से ढूंढ ढूंढ कर भगा पाए। अगर कांग्रेस ने अब पायलट को कमान नहीं दी तो वो भी सबक सिखाने के मूड में आके हैं, आर पार की लड़ाई के लिए बैठे हैं। अब आला कमान और गहलोत की गद्दारी पायलट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली में गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। अब जरा सी भी राहुल सोनिया खड़गे की तरफ से ऊंच नीच हुई तो राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो एक तरफ कांग्रेस में खलबली मची हुई है, तो दूसरी तरफ जीतने वाले बीजेपी नेताओं का एक्शन भी शुरू हो गया है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक्शन, बुलडोजर की गड़गड़ाहट, कांग्रेसियों में घबराहट, करीबी ने गहलोत का खोला काला चिट्ठा। बीजेपी की सरकार आते ही घोटालेबाजों और अपराधियों में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता सत्ता पाते ही जश्न छोड़ काम में जुट गए हैं। अपने एक्शन के लिए हाल ही में हवा महल के विधायक चर्चा में आए, जिन्होंने नॉनवेज की दुकानों को बंद करवाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने बुलडोजर चलाना भी अब शुरू कर दिया है। दरअसल रायपुर के छोटा पारा और बैजनाथ पारा में अवैध रूप से संचालित करीब 50 नॉनवेज की दुकानें और होटलों को बुलडोजर से धार दिया गया। दरअसल रायपुर का छोटा पारा और बैजनाथ पारा मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने अवैध कब्जा हटाने का वादा किया था। सरकार में आते ही प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने इन अवैध रूप से बने आहतों और दुकानों की नगर निगम से शिकायत की थी। पास में बने सेलम स्कूल की छात्राओं ने भी इस इलाके में छेड़खानी के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन कांग्रेस राज में किसी ने उनकी एक न सुनी और अब बीजेपी के आते ही उनके नेताओं ने लोगों की मांग पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। अब आगे आगे देखिए कैसे बड़ी संख्या में राजस्थान में आतंक मचाने, घोटालेबाजी करने वाले नेता सलाखों के पीछे जाते हैं। राज तलक में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर
प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।